हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है हायर एजुकेशन से संबंधित। तो दोस्तों, यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित जो भी कॉलेज हैं उनकी परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। और जो भी छात्र हैं उनको आंतरिक आकलन या पिछले सेमेस्टर के आधार पर कर दिया जाएगा प्रमोट। और दोस्तों, जो स्टूडेंट इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होते हैं, जिनको लगता है कि ये प्रक्रिया जो है वो गलत है, ठीक है, इसमें उनके साथ स्पष्ट न्याय नहीं हो पा रहा है, तो वे बाद में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद वे अपनी जो परीक्षाएं हैं वो दे सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़? तो आइए पूरी न्यूज़ को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइन, विवि और कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय और कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं भी अब रद्द की जा सकती हैं। हालांकि जो विश्वविद्यालय व कॉलेज ऑनलाइन या फिर घर बैठे ही छात्रों से ओपन बुक जैसे तरीके से परीक्षा कराने में सक्षम होंगे, उन्हें इसे लेकर छूट भी मिलेगी। तो दोस्तों, जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाएं करा सकते हैं, जिनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं और जो ओपन बुक प्रणाली को अपनाकर परीक्षा कराने में सक्षम हैं, तो दोस्तों वे परीक्षाएं करा सकते हैं, उनको परीक्षा कराने के लिए छूट मिलेगी। बाकी जो विश्वविद्यालय हैं वो अगर देखें परिस्थितियों को, तो मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ज़्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने परीक्षा कराने से हाथ खड़े कर दिए हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी दोनों को दी है। मौजूदा समय में देश में करीब 1000 विश्वविद्यालय और 45,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इससे पहले सीबीएसई व आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं रद्द कर चुका है, जो विवि और कॉलेजों की परीक्षाओं के साथ ही 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच प्रस्तावित थी। तो दोस्तों, जब कॉलेजों की परीक्षाओं की डेट आ चुकी थी, उस समय 1 से 15 जुलाई के बीच जो सीबीएसई की परीक्षाएं थी वो भी होनी थी, लेकिन अब सीबीएसई की परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं। तो फिलहाल कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विवि और कॉलेजों ने भी इन परीक्षाओं को रोके रखा है। सूत्रों की माने तो यूजीसी इन परीक्षाओं को लेकर अगले 1-2 दिन में फैसला ले लेगा। वैसे भी अनलॉक 2 में शैक्षिक संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने के फैसले के चलते जुलाई में इनका परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। इस बीच सारी उलझनों से निपटने के लिए यूजीसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर हरियाणा विवि के कुलपति प्रोफेसर केसी कुल्हाड़ की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर रखी है। सूत्र की माने तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें परीक्षाओं सहित छात्रों को प्रमोट करने के तरीके और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर पूरी गाइडलाइन है। ठीक है, तो दोस्तों जो कमेटी बनी है यूजीसी के द्वारा, उस कमेटी ने अपनी जो भी रिपोर्ट है वो दे दी है। ठीक है, इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, उनकी परीक्षाएं रद्द की जाएं और छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाना है इसके बारे में भी उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है। ठीक है, आगे है सूत्रों की माने तो कमेटी ने लंबित परीक्षाओं को रद्द करने को ही बेहतर विकल्प बताया है। तो दोस्तों, परीक्षाएं रद्द करने की सुझाव इस कमेटी ने दिया है। साथ ही कहा है कि परीक्षाओं को और आगे टालने से नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने में देरी होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर परीक्षाओं को हम आगे कराएंगे तो नया जो शैक्षिक सत्र है, नया सेशन है, वो शुरू नहीं हो पाएगा, उसमें देरी होगी, फिर दोनों परीक्षाएं एक साथ हम नहीं करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वो परीक्षा रद्द करने पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। फिलहाल नए शैक्षणिक सत्र को 1 सितंबर से शुरू करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय यूजीसी बोर्ड को करना है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी अगले 1-2 दिन में जारी होने वाली अपनी संशोधित गाइडलाइन में रद्द होने वाली परीक्षाओं के प्रमोट करने का फॉर्मूला भी पेश करेगा। इसमें आंतरिक मूल्यांकन या पिछले सेमेस्टर के औसत के आधार पर अंक प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ ही छात्रों को बाद में अंक सुधारने के लिए परीक्षा का विकल्प भी दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द और जो छात्र हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, उनके जो असाइनमेंट है उनके आधार पर और पिछले सेमेस्टर में जो वो अंक लाए थे उन अंकों का औसत निकाल कर उनको
अंक प्रदान किए जा सकते हैं और उनको किया जा सकता है प्रमोट। ठीक है, इसके बाद भी अगर छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो बाद में छात्रों को अंक सुधारने के लिए परीक्षा का विकल्प भी दिया जाएगा। यूजीसी इससे पहले भी विवि की परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो जल्द ही जारी होने वाली है। तो जो स्टूडेंट है उनको आंतरिक आकलन या पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। बाद में परीक्षा का भी मिलेगा मौका। रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को सौंपी है। तो रिपोर्ट दोस्तों सौंप दी गई है, ये जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। अगले 1-2 दिन में जारी हो जाएगी संशोधित गाइडलाइन और जो छात्र हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन या पिछले सेमेस्टर के आधार पर पास किया जाएगा। तो कैसे पास करना है वो सारा उस गाइडलाइन में दिया होगा। तो दोस्तों जैसे ही गाइडलाइन आती है तो मैं दोस्तों आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो इस न्यूज़ को भी हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ जो है वो उत्तराखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों से संबंधित है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मौजूदा शैक्षिक सत्र के लिए विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं आयोजित हो पाएंगी या छात्रों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला 9 जुलाई को होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस विषय पर सभी पक्षों से रायशुमारी पूरी कर ली है। प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा पर अब भी फैसला नहीं हो पाया है। पहले उच्च शिक्षा विभाग ने 1 से 30 जुलाई के बीच परीक्षा कराने की डेडलाइन तय की थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कॉलेज बंदी की समय सीमा 30 जुलाई तक बढ़ाने के चलते तय समय सीमा में परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाया। इस कारण अब परीक्षाएं आयोजित होने की संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो भी विश्वविद्यालय हैं या जो भी कॉलेज हैं वहाँ पर भी जो परीक्षाएँ हैं वो भी रद्द हो सकती हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर है जिसके चलते परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। ज़्यादा आसार यही है कि कम से कम इंटरमीडिएट सेमेस्टर और वर्ष की कक्षाओं को सीधे प्रमोट कर दिया जाए। तो अगर यहाँ स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाती है तो भी दोस्तों सभी के पेपर कराना संभव नहीं है। तो ज़्यादा आसार यही है कि कम से कम इंटरमीडिएट सेमेस्टर और वर्ष की कक्षाओं को सीधे प्रमोट कर दिया जाए। तो आसार यही लग रहे हैं कि जो फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं केवल उन्हीं की परीक्षाएं हों, जो फाइनल ईयर के हैं उन्हीं की परीक्षाएं हैं। बाकी जो सेमेस्टर हैं और जो ईयरली वाले हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हैं या जो फर्स्ट ईयर में है, उनको सीधे प्रमोट कर दिया जाएगा, जबकि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाए। इस विषय पर उच्च शिक्षा मंत्री लगातार सभी पक्षों से फीडबैक भी ले चुके हैं। अब अंतिम फैसला 9 जुलाई को होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 9 जुलाई को आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या है विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की रिपोर्ट, रद्द होंगी या नहीं होंगी, परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, प्रमोट होंगे तो कैसे प्रमोट होंगे। ठीक है, और इसी दिन नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत और ऑनलाइन पढ़ाई पर भी अंतिम निर्णय होगा। सरकार उच्च शिक्षा के साथ ही तकनीकी, कृषि, मेडिकल की परीक्षा पर समान प्रक्रिया तय कर सकती है। तो दोस्तों क्या कहना है उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि परीक्षा कराने या प्रमोट करने पर फैसला सीएम के साथ बैठक में होगा। तब तक यूजीसी की गाइडलाइन भी आने की उम्मीद है। हमने शिक्षकों और छात्रों और विशेषज्ञों से राय प्राप्त कर ली है। छात्रों के व्यापक हित के साथ स्वास्थ्य की चिंता का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो 1-2 दिन में आ जाएगी। ठीक है, कल या परसों में। उसके बाद 9 तारीख को यानी कि 9 जुलाई को उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं या जो कॉलेज हैं उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी कि यहाँ पे परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों ज़्यादातर आसार ये लग रहे हैं यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार कि जो परीक्षाएं हैं वो अब रद्द होंगी, यानी कि परीक्षाएं नहीं होंगी, छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। और दोस्तों राज्य में अगर परीक्षाएं होती भी हैं तो केवल उन्हीं की परीक्षाएं होंगी जो फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उनको डिग्री मिलनी है, तो डिग्री ऐसे ही प्रदान नहीं की जा सकती है, तो उनकी परीक्षाएं कराना ज़रूरी होता है। और दोस्तों अगर परीक्षाएं होती भी हैं तो परीक्षाएं जो होंगी वो ऑप्शनल पेपर के रूप में होंगी, यानी कि उनको ऑप्शनल तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें टिक मार्क वाले, मतलब जैसा होता है, ठीक है, जैसे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उस तरह से उनके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। ठीक है, और जो टाइमिंग है परीक्षा की वो भी कम की जा सकती है। तो क्या है सारी बातें हमको पता चलेगी दोस्तों 9 जुलाई को। और जैसी यूजीसी की गाइडलाइन आ जाती है कल या परसों में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है यूजीसी की गाइडलाइन।
तो दोस्तों जैसी यूजीसी की गाइडलाइन आती है और जो हमारे उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो परीक्षाओं की जो अपडेट है वो आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँ।